हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुरु गोरखनाथ की कहानी। उज्जैन नगर में गंधर्व नाम का राजा रहता था। उसके दो पत्नियाँ थीं। दोनों पत्नियों के अलग अलग बेटे हुए। एक बेटे का नाम विक्रमादित्य था, दूसरे बेटे का नाम भरतरी था। भरतरी धीरे धीरे बड़ा हो चुका था। भरतरी को राजपाट सौंपकर राजा का देहांत हो गया था। रानी बहुत मेहनत से दोनों भाइयों का विवाह करवाया। रानी ने अपने दोनों बेटे का विवाह करवाया तो बड़े बेटे का विवाह दो रानियों से हो चुका था। फिर तीसरी रानी पिंगला के साथ राजा ने अपनी पसंद से शादी कर ली। रानी पिंगला से बहुत प्यार करता था। दोनों रानियों से ज़्यादा भरतरी पिंगला से प्यार करता था और पिंगला के साथ ज़्यादा समय बिताता था। तब रानी पिंगला के पास एक दिन महल में सो रहा था। तब वो उनके प्यार में मगन था। तब घर पर गुरु गोरखनाथ आए थे। उन्हें समाचार लगा कि गुरु गोरखनाथ महल में पधार चुके थे। तो रानी पिंगला के यहाँ से उठकर दौड़ कर अपने नंगे पांव महल में आया। महल में आकर गुरु के पांव पड़े और कहने लगे कि गुरुजी, आपको कैसे आना हुआ। तब गुरु ने कहा कि हे भरतरी, तेरी याद मुझे आई है। मैं तुझे कोई एक ऐसा फल देना चाहता हूँ जिसे तेरे सुंदरता बनी रहे और तू सदा ही जवान ही रहे। तब गुरु गोरखनाथ ने ऐसा फल राजा भरतरी को दे दिया और वापिस जाने लगे। तब पैर पकड़ लिया भरतरी ने और कहा, नहीं, कुछ दिन यहाँ हमारे महल में आपको रुकना है। फिर गुरु गोरखनाथ को जबरदस्ती कहीं दिन तक उनके महल में रखा गया और उनकी सेवा पूजा करी गई। उनकी सेवा से गुरु गोरखनाथ प्रसन्न हुए। फिर गुरु गोरखनाथ ने कहा कि मुझे लौटना होगा। गुरु जी वहाँ से लौट गए। तब भरतरी ने सोचा कि मैं इस फल से क्या करूँगा। मैं तो राजा हूँ, मेरी सुंदरता और जवानी से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं ये फल तो मेरी रानी को देकर आऊँ। रानी पिंगला के पास जाकर भरतरी ने कहा कि हे पिंगला, ये फल तुम खा जाओ, क्योंकि तुम सुंदर रहोगी तो मेरा मन प्रसन्न रहेगा और तुम सदा जवान ही रहोगी। तब रानी ने ये फल राजा भरतरी से तो ले लिया, पर उसने खाया नहीं। उसने सोचा कि मैं तो राजा से प्रेम नहीं करती हूँ, मैं तो एक इस राजमहल का मंत्री से प्रेम करती हूँ। तो उस रानी ने जाकर उस मंत्री को ये फल दे दिया और कहा कि तुम ये फल खा लो, तुम खा लेना, क्योंकि तुम ये फल खाने के बाद तुम जवान ही रहोगे और सुंदर बने रहोगे, मेरी इच्छा को पूर्ण करते रहोगे। तब रानी पिंगला उसे देखकर अपने महल को लौट गई। तब मंत्री तो उस पिंगला से प्यार नहीं करता था, वो तो एक नगर में एक वेश्या से प्यार करता था। उसने जाकर इस वेश्या के पास गया और वेश्या को कहा कि तुम ये फल को खा लो, तुम ये फल खा लोगी तो तुम सुंदर बनी रहोगी, सुंदरता देखकर मैं तुम पर मोहित रहता रहूँगा और तुम्हारे पास आता रहूँगा। तब रानी पिंगला तो उस मंत्री को दिया और मंत्री ने जाकर उस वेश्या को दे दिया। तब वेश्या ने सोचा कि मैं ये फल खा कर क्या करूँगी। जब मैं ये फल खाऊंगी तो मैं वेश्या ही बनी रह जाऊंगी, मेरी सुंदरता और जवानी तो इस बुरे कर्म में ही बीती जाएगी। मेरा इस फल खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये फल तो राजा को दिया जाए। अगर राजा जवान और सुंदर रहेंगे तो उनकी प्रजा की भलाई के लिए राजपाट करते रहेंगे। तो ये फल लेकर वेश्या राजा के पास गई और राजा को कहने लगी कि राजा, तुम ये फल को खा लो, तुम ये फल खा लोगे तो तुम जवान ही रहोगे और सुंदर रहोगे, तो तुम्हारी प्रजा तुमसे खुश रहेगी और तुम प्रजा का पालन करते रहोगे और तुम इस फल खाने के योग्य हो। मैं इस फल खाने के योग्य नहीं हूँ। फल को देखकर राजा हैरान हो गया और उस उससे पूछा कि हे वेश्या, तुम ये फल कहाँ से लाई हो, तुम्हें हमें बताना होगा। तब उस वेश्या ने कहा कि मैं मंत्री मेरे पास आता है और मंत्री मुझे चाहता है, तो ये फल मंत्री लेकर आया था मेरे लिए, पर मैंने ये फल नहीं खाया। मैं फल खाकर क्या करूँगा। मैं फल खाऊंगा तो बुरे कर्म करती ही रहूँगा, इसीलिए आपको देना मैंने उचित समझा, इसीलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। तब राजा ने सैनिक को भेजकर उस मंत्री को बुलाया गया। मंत्री को पूछा कि तुम्हें ये फल किसने दिया है। तब मंत्री बोला, राजा साहब, मुझे तो रानी पिंगला ने दिया है और ये रानी पिंगला मुझसे प्यार करती है, इसीलिए उसने कहा कि मेरी इच्छा की पूर्ति होती रहेगी और मैं सुंदर और जवान ही रहूँगा, इसीलिए रानी पिंगला ने मुझे दिया है। तो रानी पिंगला को बुलाया गया। तब रानी पिंगला ने सोचा कि मैं राजा को क्या जवाब दूँ, तो रानी मुंह मोड़ कर चली गई। तब राजा ने कहा कि मैं रानी पिंगला से इतना प्यार करता रहा
और कुछ भी रानी ने मुझे नहीं दिया। इस बदले में मुझे ये दिया है। इस रानी से तो मैं इस धोखे से तो मैं वैरागी बन जाऊं। तो उसी दिन से अपने भाई विक्रमादित्य को बुलाकर राजपाट सौंप कर राजा भरतरी ने वैरागी बनने का विचार धारण कर लिया। विचार धारण करके उसने इस राजपाट का तिलक भाई विक्रमादित्य को सौंप कर उसने जंगल की ओर चले गए और घोर तप करने लगे। एक गुफा में जाकर घोर तप करने लगे। जब घोर तप कर रहे थे तो राजा इंद्र ने सोचा कि ये भरतरी घोर तप कर लेगा तो मेरे सिंहासन पर राज करने के लिए आ जाएगा। तब भरतरी के ऊपर इंद्र ने एक पत्थर फेंका तो उसने अपने एक हाथ से झेल लिया। कई वर्ष तक उस पत्थर को उस हाथ पर टाँके रहे, फिर भी भक्ति में लीन होते रहे। भक्ति जब उनकी पूरी हो गई, भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। जब विक्रमादित्य ने कहा कि मेरे भाई तो अब वैरागी बन चुके हैं, राजपाट सारा तो विक्रमादित्य संभाल रहे थे और अपने भाई की चिंता भी उसे सताती रहती थी। फिर विक्रमादित्य उनके भाई की खोज में निकल गए। भाई को देखा कि गुफा में भाई भक्ति में लीन है। विक्रमादित्य हाथ जोड़कर फिर अपनी प्रजा का पालन करने के लिए सिंहासन पर बैठ गए। तब भक्ति पूरी होने पर भरतरी वहाँ से गुरु के पास लौट आए और गुरु गोरखनाथ को कहा कि भगवान मैं आपके साथ वैरागी बनना चाहता हूँ। तब भगवान प्रसन्न हो गए और गुरु के पास वैरागी बनने के लिए चले गए। वैरागी बनने के लिए उनके समक्ष बैठ गए। तब उनके साथ जो शिष्य थे उसको शंका हुई और गुरुजी से कहने लगे कि गुरुजी ये तो राजपाट करने वाले राजा है, ये नंगे पांव नहीं चल पाएंगे और ये भकमा पहनकर अपने साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये सोने के सिंहासन पे बैठने वाले हैं, ये घास पर नहीं सोएंगे। तब राजा की सब ये बुराई सुनकर गोरखनाथ जी बोले, नहीं शिष्यों, तुम इन पर कोई संदेह नहीं करो, तुमसे अच्छा शिष्य बनकर ये दिखाएंगे, हमें पूरा भरोसा है और विश्वास है। फिर भी उसी शिष्यों ने कहा कि नहीं गुरुदेव, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब एक दिन उनसे कहा गया कि तुम भरतरी जंगल में लकड़ियाँ काटने जाओ। तब लकड़ियाँ काटने के लिए भेज दिया। लकड़ियाँ काटकर गट्ठा बांधकर गीली लकड़ियों का सिर पर उठाकर राजा आया तो उसे मन में संतुष्ट हुआ कि मैं आज वैरागी बन गया हूँ और उसे घर का मुँह सब त्याग दिया। तब फिर भी उस शिष्यों को शंका हुई। तब कहा कि भगवान ये लेकर तो आ रहा है गुरुदेव, लेकिन फिर भी हमारे मन में शंका है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इन्हें गुस्सा और इसका संदेह त्यागा है या नहीं। तब गुरुजी ने कहा कि तुम शिष्य जाओ और उसे इतना जोर का धक्का मारो कि लकड़ियों का ढेर नीचे गिर जावे। देखते हैं कि उनका गुस्सा त्यागा है या नहीं। फिर कहीं शिष्य गए और उनसे ऐसा जोर का धक्का मारा कि उनके लकड़ियों का ढेर नीचे गिर पड़ा। लकड़ियों का ढेर नीचे गिरा, फिर भी आसानी से सारी लकड़ियों को इकट्ठी करके फिर गट्ठा बांध के पर सिर पर रख दिया और उसी शिष्यों को कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ने के लिए चल पड़े। फिर आगे बढ़ते गए, फिर भी शिष्य गुरुजी के पास गए और गुरुजी को कहने लगे, नहीं गुरुजी, इनकी और परीक्षा लेनी चाहिए। तब गुरुजी ने कहा कि ये मन वैरागी, इसने मन घर पर छोड़ा है या नहीं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब गुरुजी ने अपने जादू से एक महल बनाया और अच्छी अच्छी अप्सराएं उतार दी और उसके सामने प्रस्तुत कर दी। अच्छी अच्छी अप्सराएं नाचती हुई उन लकड़ियों का ढेर तोक कर राजा भरतरी जा रहा था। तब उसके आगे आगे अप्सराएं नाच रही थी, फिर भी उसे मोहित नहीं हुए। राजा भरतरी एक कठोर दिल और कठोर मन से अपने सारे वैराग्य को त्याग दिए थे, अपने मोह माया घर पर ही छोड़ कर आए थे। तब फिर उसी शिष्यों को जाकर गुरु ने कहा कि नहीं शिष्यों, अब इनकी कोई परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ये लकड़ियों का गट्ठा उठाकर अपने कुटिया के पास लेकर डाल दिया और गुरु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। फिर गुरुजी को कहा, अब तो मुझ पर विश्वास हो गया है। फिर भी उन्हीं शिष्यों को विश्वास नहीं हुआ और उसी शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनकी और परीक्षा लेनी चाहिए, ये नंगे पैर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ये सोने की मोजड़ियाँ पहनने वाले, ये यहाँ पर नंगे पांव नहीं चल पाएंगे, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब भरतरी को गुरुदेव ने कहा कि तुम जाओ, इसी कड़ी धूप में ये नंगे पांव 1 महीने तक चलते रहो। 1 महीना पूरा होने पर तुम्हारी परीक्षा पूरी हो जाएगी। 1 महीना तुम्हें नंगे पांव चलना है, कोई छाए में जाकर अपना पांव नहीं रखना है। तब
भी वो हाँ करके राजी होकर खुशी मन से नंगे पांव बालू रेत में चलने लगे। जब भगवान ने उससे इतना क्रोध किया, जो उसकी बालू रेत इतनी तेज जल रही थी कि अग्नि से भी ज़्यादा, फिर भी वो हंसते हुए उसी नंगे पांव उसी बालू रेत में चलते रहे। 1 महीने तक बालू रेत में चलते रहे। फिर भी शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुदेव, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आपको एक पेड़ की छाया उनके सामने उपस्थित करनी चाहिए। तब गुरुजी ने उनके माया से एक पेड़ उनके सामने उपस्थित कर दिया। अगर उनकी गलती से भी उसके पेड़ के नीचे उनकी छाया गई तो भरतरी का पांव ऐसे जल उठा कि जैसे अग्नि की ज्वाला में उन छायों में पेड़ जल उठा। फिर उसने छायों से दूर होकर अग्नि की ओर नहीं देखा, छाये की ओर नहीं देखा और अग्नि की वही बालू रेत की धूप में चलने लगे। फिर उस चलते चलते अब थोड़े ही दिन महीने के बाकी रह गए। फिर भी शिष्यों ने कहा कि भगवान, तुम्हें इनकी परीक्षा और लेनी चाहिए। तब उस वैरागी साधु बन के गुरुजी उनके पास गया और गुरुजी कहने लगे कि हे पुत्र, तू कौन है? इसी कड़ी धूप में ऐसी तपस्या क्या कर रहा है? तुम्हें क्या चाहिए? चलो, मैं तुम्हें मेरा शिष्य बना लेता हूँ और उस साधु को छोड़ दो और मेरा शिष्य बन जाओ। चलो, अपन कुछ देर इस पीपल की छांव में बैठकर पानी पी लेते हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे किसी के शिष्य बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो मैं बैरागी बन चुका हूँ और मेरे गुरु के पास जाना चाहता हूँ। मेरे भगवान मुझसे जितनी परीक्षा ले लेंगे उसी परीक्षा में मैं खरा उतर जाऊंगा। ऐसा कहकर भरतरी वहीं फिर कड़ी धूप में चलने लगे। फिर उसको शिष्यों ने आकर कहा, नहीं गुरुजी, इनकी तो और परीक्षा लेनी चाहिए। तब और परीक्षा लेने के लिए गुरुजी फिर उनके सामने नदी बहला दी। नदी में पानी ठंडा ठंडा, जल ठंडी ठंडी हवा जा रही थी। फिर भी उन्हें महसूस नहीं हुआ कि मुझे ठंडी छाएं और ठंडी हवा मुझे छू भी रही है। पानी की तरफ मुड़ कर नहीं देखा। भूख प्यास से गला चल रहा था, फिर भी उन्हें पानी के पास जाकर पानी नहीं पिया। उसी 1 महीना पूरा होने आया, फिर एक दिन ही बाकी था। तब शिष्यों को कहा कि देख लो, मेरा भरतरी मेरी परीक्षा में खरा उतर गया है। 1 दिन ही महीने में बाकी है, फिर भी वो पानी के पास नहीं गया है और महीना कल पूरा होने वाला है। तब फिर भी कहा कि अब तो 1 दिन बाकी है और 1 रात बाकी है। भगवान, उसे एक परीक्षा और लेनी चाहिए। तब उन्होंने नंगे पांव जाकर उन्हीं सामने से गया और 1 रात और 1 दिन बाकी था। गुरु ने उसे जाकर हाथ पकड़ लिया और खींचकर पानी में डुबोने लगा। तब भी उसको ये मन में महसूस नहीं हुआ कि मैं पानी की छाँव में जाऊं। फिर भी उससे हाथ छुड़ाकर उसी बालू रेत में 1 महीना चलने का प्रण लिया था। वो 1 महीना पूरा किया। उसी गुरु का हाथ छुड़ाकर फिर उसी बालू रेत में चलने लगा। तब रात और दिन पूरी हुई और महीना पूरा हो चुका था। गुरुदेव के पास जाकर भरतरी ने हाथ जोड़ शीश नमाया और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे मेरी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। फिर भी मैंने जो मुझसे हुआ और बन पड़े, जैसी परीक्षा आपने ली वैसी मैंने पूरी करी और 1 महीना पूरा हो चुका है। मेरी गलती की सज़ा मुझे दे दो। तब गुरु जी को उस पर प्रसन्न हुए और गले से लगा लिया भरतरी को और अपने पास बिठाया और कहा, नहीं पुत्र, अब तेरी कोई परीक्षा नहीं है। तुम मेरी सारी परीक्षाओं में खरा उतर गए हो। तब भरतरी अपने भगवान के पास आए और गुरुदेव के वैरागी बनकर उनका जीवन व्यतीत किया और उन सब मोह माया को छोड़कर उन जीवन अपने गुरु के चरणों में व्यतीत किया। जय गुरु गोरखनाथ की जय हो। अपने शिष्यों की रक्षा करते हो और जैसी परीक्षा लेते हो उसी किसी की मत लेना। कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये हमारे गुरु गोरखनाथ की कहानी। अधूरी हो तो पूरी होना, पूरी हो तो गलतियों को माफ़ करना। जय गोरखनाथ।